बाबा फजलुद्दीन कल्यामी, नाम सुना है ना आपने, कल्याम शरीफ वाले, अल्लाह के वली थे, मजजूब, कलंदर, गर्दो गुबार कपड़ों में, आपकी औलाद नहीं थी, मजजूब वली थे, कलंदर, गर्दो गुबार पड़ी होती, मैले कुचैले कपड़े पहने होते, बाल बिखरे होते, मजजूब वली। जाहिरी तौर पे शरीयत पे अमल करते हुए नजर नहीं आते थे, लेकिन क्योंकि मजजूब जो वली होता है ना, मजजूब जिसका दुनिया में होश ही ना हो, उसको दुनिया के साथ ताल्लुक ही ना हो, तो उसका मामला और होता है। ये जो शरीयत है ये दुनियादार के लिए, जो शादियां करने वाले, जिनकी औलादे हैं, खाना पीना, अपनी जिंदगी के तमाम बसरोकात करने वाले, उनके लिए शरीयत की पाबंदी जरूरी है। वो मजजूब अल्लाह के वली थे। और सुनिएगा, जब आपका विसाल हुआ ना, जनाजा का मामला आया, तो बहुत से उलमा ने, दूसरे उलमा ने फतवा दिया कि जनाब इनका जनाजा जायज नहीं है। लेकिन आप अगली बात सुनिए, हजरत पीर मैर अली शाह, हजरत पीर मैर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हजरत बाबा फजलुद्दीन कल्यामी की दोस्ती हो गई। जब दोस्ती हुई आपकी जाहिरी जिंदगी में, बाबा फजलुद्दीन कल्यामी ने पीर मैर अली शाह से वादा ले लिया, हे मेरे अली मुझसे वादा करो। आपने फरमाया क्या वादा करना है? फजलुद्दीन कल्यामी ने फरमाया वादा ये है, जब मेरा विसाल हो जाए, जब मेरी रूह परवाज कर जाए, मेरा जनाजा आपने पढ़ाना है। जब मेरा विसाल हो गया तो जनाजा आपने पढ़ाना है। पीर मैर अली शाह ने वादा कर लिया, और आपको मालूम है अल्लाह का वली वादा खिलाफी नहीं कर सकता, आम मुसलमान नहीं कर सकता, तो वो तो अल्लाह के वली थे। कहा वादा कर दिया, वादे की खिलाफ वर्जी तो नहीं करनी, वादा पूरा करना है। थोड़ा अरसा गुजरा, जब हजरत फजलुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल का वक्त आ गया, आपका विसाल हो गया, जाहिरी तौर पे आप पर मौत आ गई, रूह परवाज कर गई, आपकी मैयत मुबारक चारपाई पे पड़ी है। लोग सोच रहे जनाब जनाजा कौन पढ़ाएगा? सारे मौलवी तो कह रहे जनाब इनका जनाजा जायज ही कोई नहीं। इसी दौरान हजरत पीर मैर अली शाह अपने आस्थाने में, गोलड़ा शरीफ की सरजमीन पर, अपने आस्थाने पर आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं। इसी दौरान आपके ख्वाब में हजरत फजलुद्दीन कल्यामी आ जाते हैं। हजरत फजलुद्दीन कल्यामी आपके ख्वाब में आ गए और कहने लगे पीर मैर अली शाह क्या वादा याद है? आपने फरमाया कौन सा वादा? कहा जनाब वादा आपने मेरे साथ वादा किया था, जब मेरा विसाल हो जाएगा मेरा जनाजा आप पढ़ाएंगे, आप मेरा जनाजा पढ़ाएंगे। हजरत पीर मैर अली शाह ने फरमाया बिल्कुल मैंने वादा किया था। हजरत फजलुद्दीन कल्यामी ने फरमाया फिर मेरा आकर जनाजा पढ़ाएं, मेरा विसाल हो गया है। हजरत पीर मैर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह गोलड़े की सरजमीन से निकले और आप मुख्तसर ये वो सफर कैसे किया मैं उस पे नहीं जाना चाहता। मुख्तसर ये कि जैसे ही आप कल्याम की सरजमीन पर पहुंचते हैं, कल्याम की सरजमीन पर हजरत पीर मैर अली शाह पहुंचे, देखकर हैरान रह गए। जिसका जनाजा पढ़ाने के लिए आ रहा हूं, अब जुमला सुनना तड़प जाओगे। हजरत पीर मैर अली शाह फरमाते हैं लोगों हैरान रह गया, जिसका जनाजा पढ़ाने के लिए आ रहा हूं, जैसे ही कल्याम की सरजमीन पर कदम रखा हैरान रह गया। जिसका जनाजा पढ़ाने के लिए जा रहा हूं वो आगे से खुद चल के आ रहा है, वो आगे से
चल के आ रहा है, हजरत पीर मेरे अली शाह के करीब आए। आपने फरमाया, ए फजलुद्दीन, तेरा तो विसाल हो गया, तू कहां से आ गया? अब फजलुद्दीन कल्यामी का जवाब सुने। आपने फरमाया, मेरे अली, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का वली भी हो, सैयद भी हो, सैयद कल्याम की सरजमीन पे कदम रखे, सैयद कल्याम की सरजमीन पे कदम रखे और कल्याम का बाबा इस्तकबाल करने ना आए। ये कैसे हो सकता है कि आप तशरीफ लाएं और सैयद के एहतराम में मैं ना आ जाऊं? मैंने मियां मोहम्मद बख्श से पूछा, भाई ये कैसे हो गया? एक बंदा दुनिया से चला गया फिर आ गया, आपका जवाब क्या है? सुनिएगा। आपने फरमाया, वली अल्लाह दे, वली अल्लाह दे, मर्दे नाही ओ कर दे पर्दा पोशी। ओ की होया जे ओ दुनिया ओ तो टुर गए नाले खामोशी। और आपने फरमाया, वजह क्या है? जिन्ना इश्क नमाजा पढ़िया ओ ना कदी मर्दे, शक हो भी ते वेख ल जाके ओए कबरां ते दीवे बलदे। अब आखिरी बात सुना रहा हूं इन्हीं पीर मेरे अली शाह। जब आपको हुजूर का दीदार हुआ, क्या हुआ? हुजूर का दीदार हुआ, बड़ी प्यारी बात, तवज्जो करना। हजरत पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप नमाज की पाबंदी करने वाले, सुन्नतों की पाबंदी करने वाले, सुन्नत मुअक्किदा की पाबंदी करने वाले, सुन्नत गैर मुअक्किदा की पाबंदी करने वाले। एक मर्तबा सुन्नत गैर मुअक्किदा इशा की पहली 4 सुन्नतें रह गई, पहली 4 सुन्नतें नहीं पड़ी, सुन्नतें रह गई। कमली वाले आका खुद तशरीफ ले आए, आका तशरीफ लाए। आका ने फरमाया, मेरे अली सुन्नतें क्यों छोड़ी हैं? आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये तो इशा की सुनते हैं, सुनते गैर मौकिदा हैं, अगर पढ़ो तो सवाब है, ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं। मेरे आका ने फरमाया, मेरे अली ये बाकियों के लिए हैं, तू तो मेरी औलाद है, तू तो सैयद है, तू तो मेरी औलाद है। या रसूल अल्लाह, लेकिन फिर भी अगर ये बात है तो इसमें भी बेहतरी है, अगर सुन्नतें ना रहती तो आपने भी नहीं आना था। सुनते रह गई तो आप दीदार करवाने के लिए आ गए, कम से कम मुझे ज़ियारत तो नसीब हो गई। पीर मेहर अली शाह ने हुजूर का दीदार किया। आज लोग तसव्वुर में हुजूर की नातें लिखते हैं। पीर मेहर अली शाह वो हैं जिन्होंने हुजूर को देख कर नात लिखी है। हुजूर को देखते जा रहे हैं और हुजूर की नात लिखते जा रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं 1 मिनट के अंदर, आखिरी मिनट के अंदर आपको सुना दूं वो नात, जरा बोले ना सुभान। वो पीर मेहर अली शाह की नात कौन सी थी? आप अंदाजा करेंगे कलाम इतना मकबूल क्यों हुआ? इसलिए मकबूल हुआ कि ये हुजूर की बारगाह में मकबूल हो गया। हुजूर को देखकर हुजूर की बारगाह में पेश कर रहे हैं। क्या? जब हुजूर की सूरत देखी तो हजरत पीर मेहर अली शाह ने बोला, आपकी रूह तड़पी। आपने फरमाया, इस सूरत नो में जाना खा के जाने जहाना खा, इस सूरत नो में जाना खा। सारों को ये नात आती है, सारों की आवाज आए, इस सूरत नो में जाना खा जी, इस सूरत नो में जाना खा के रब दी में शाना खा जी, जाना
खां के रब दी में शाना खां जिसे शान तो शाना सब बनिया। और आप हुजूर की सूरत देख के फरमाते हैं सुबहान अल्लाह। आप ही कहते हैं जरा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अजमाला का माँ हसाना का माँ अके माला का किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जायड़ियाँ गुस्ताख अखी किथे जायड़ियाँ। ये थे अल्लाह के वली जिन्हें हुजूर दीदार कराने के लिए आ गए। लेकिन इसे पैगाम क्या मिला? सैयद हो पीर हो उसके लिए ज्यादा जरूरी है शरीयत पे पाबंदी। हम अगर सुन्नत गैर मौकिदा छोड़ दें तो गुनाह नहीं है। ईशा की 4 सुनते पहली छोड़ दें गुनाह नहीं, असर की पहली 4 सुनते छोड़ दें गुनाह नहीं है। लेकिन फरमाया कि जो अल्लाह का वली हो और खास तौर पे सैयद हो उसके लिए जरूरी है सुन्नत मौकिदा भी पढ़ेगा, सुन्नत गैर मौकिदा भी पढ़ेगा। उसके लिए सारी सुनते पढ़ना जरूरी है। शरीयत इतनी जरूरी है।